नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने प्रधानमंत्री का महत्व, शक्तियाँ और कार्य को डिस्कस किया था और आज हम सबसे महत्वपूर्ण और ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता को आज हम डिस्कस करेंगे। और ब्रिटेन की शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, घूमती है या वही उसका नेतृत्व करती है। वो है ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कि ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता कि हम देखते हैं कि अधिकांश देशों में या जो लिखित संविधान है उनमें हम देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता होती है, पर इसके प्रतिकूल विपरीत ब्रिटेन एकमात्र देश है जहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है। और उसके पीछे मूल कारण यह है कि ब्रिटिश प्रणाली में कि ब्रिटेन एकमात्र देश है जो अलिखित, जिस देश में अलिखित संविधान है और अलिखित होने की वजह से कोई निश्चित बाउंडेशंस नहीं है, क्योंकि जिन भी देशों में लिखित है वो एक आधार स्रोत है शासन सत्ता का, शासन के संचालन का, और सभी अंग अपने अधिकार और शक्तियाँ उससे प्राप्त करते हैं और वो अधिकार और शक्तियाँ देता है तो उसकी सीमाएं भी वही उसी पर निर्भर करती हैं कि कोई भी अंग, कोई भी संस्था उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, उनकी सीमाओं या दायरे में रहकर कार्य करना होगा। पर ब्रिटेन में लिखित में संविधान नहीं होने की वजह से ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता न होकर ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता है। और ब्रिटेन की संसद के लिए सर्वोच्च होने के पीछे मुख्य कारण अलिखित संविधान होना, न्यायपालिका नाम का अलग से कोई अंग ना होना, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो इस पर नियंत्रण नहीं है। और ब्रिटेन की संसद के लिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद की शक्तियाँ अथाह है, अपरंपार है और उनके संसद के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सकता है। सामान्यतः उदाहरण दिया जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा अन्य सभी कार्य कर सकती है। और साथ ही कई बार ये भी कहा गया है कि ब्रिटेन की संसद राजा के पास अगर उसकी मृत्यु का प्रस्ताव बनाकर भेज दे तो वो भी उसको मानने के लिए बाध्य है, स्वीकार करने के लिए। तो ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता के बारे में महान विचारक डायसी ने लिखा है कि वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता है। डायसी ने ब्रिटेन की संसद के बारे में लिखा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है। वह उचित समझे तो किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। सिद्धांत ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, वह जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, जिस ढंग से पसंद करे संविधान में संशोधन कर सकती है, न्यायालयों के द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि ब्रिटेन की संसद को अधिकार क्षेत्र में आती है। साथ ही अन्य विचारक मैरियट ने संसद की संप्रभुता के संबंध में लिखा है, ब्रिटिश संसद से प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है, उसका अधिकार सबसे अधिक विस्तृत है और शक्ति असीमित है, वह धार्मिक व लौकिक सभी मामलों में कानून निर्माण का सर्वोच्च सत्ता है। साथ ही अन्य विचारक सर एडवर्ड कॉक ने लिखा कि संसद की शक्ति व अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि है और पूर्ण है कि वह उस पर कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। तो यही इसमें नज़र आता है कि ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता या उसका सर्वशक्तिशाली होना दिखाई देता है कि वह सर्वशक्तिशाली है, कि वह कोई भी कानूनों का निर्माण कर सकती है, किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। तो इसकी शक्तियों पर, और साथ ही कारण इसके पीछे ये है कि उसकी शक्तियों पर कोई सीमाएं नहीं हैं। सीमाएं लगाने का कार्य किया जाता है संविधान के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा,
तो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई सीमाएं नहीं है। न्यायपालिका नाम का कोई अलग से अंग नहीं है, इसके लिए इस वजह से उसके ऊपर कोई सीमाएं नहीं है। तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च तथा संप्रभु है। उसके दो अर्थ हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। पहले से तात्पर्य यह है कि संसद पूरे देश के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। विधि निर्माण की संपूर्ण शक्ति संसद में निहित है। दूसरे का आशय यह है कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून वहाँ की कोई भी न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता का ये पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय है कि इंग्लैंड में संयुक्त राज्य अमेरिका के समान न्यायिक समीक्षा नहीं है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध व तथा असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि वह संविधान की भावनाओं के विपरीत है, तब ऐसा कानून रद्द किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति इंग्लैंड में न्यायालय को प्राप्त नहीं है। तो सर्वोच्चता के लिए या संप्रभुता के लिए ये भी कहा गया है कि इसके दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में ये कहा गया कि संसद पूरे देश के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। विधि निर्माण की संपूर्ण शक्तियाँ व्यवस्थापिका में या संसद में निहित हैं। और दूसरे के लिए कहा जाता है कि नकारात्मक है। नकारात्मक इस दृष्टि से उन्होंने माना कि ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका भी अवैध घोषित नहीं कर सकती। और जैसे कि क्योंकि व्यवस्थापिका के या संसद के बनाए कानूनों का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता, जैसा कि भारत में या ब्रिटेन में, अमेरिका में होता है। कि अमेरिका में तो जुडिशल रिव्यू का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त, हमारे देश में भी जुडिशल रिव्यू है कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका के या संसद के द्वारा बनाए गए कानून जिससे कि संविधान की मूल भावना का उल्लंघन होता हो, ऐसे अधिकारों को, ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है और वो व्यवस्थापिका को या संसद को नियंत्रित कर लेती है, ब्रिटेन, अमेरिका के अंदर और भारत के अंदर। पर ब्रिटेन के अंदर न्यायपालिका नाम का कोई अलग से अंग नहीं है और उसको अधिकार भी नहीं है कि वो उसे चैलेंज करे, उसके बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सके। और आगे कि डायसी ने कहा, इसके बारे में डायसी ने कहा कि संसद की संप्रभुता कानून दृष्टि से हमारे राजनीतिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे लिए हमारी व्यवस्थाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही डी लॉन्ग ने लिखा कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। तो आप ये देख लो कि ये कितना महत्वपूर्ण बात लॉन्ग ने कही कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा ऐसा कोई मनुष्यकृत कानून नहीं है या जो ब्रिटेन की संसद नहीं कर सकती। तो ये तो एक साइंटिफिक या बायोलॉजिकल चीज़ है, पर उसके अलावा ऐसा कोई मनुष्यकृत कानून नहीं है जो ब्रिटेन की संसद को अधिकार प्राप्त ना हो। और साथ ही हम देखेंगे ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता के 3 पहलू हैं। पहली, ऐसी कोई भी विधि नहीं जो संसद नहीं बना सकती। दूसरी, संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। और तीसरी, संसद की विधियां सर्वोच्च हैं, उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो पहली है, ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है। वह राजगद्दी के अधिकारी को निश्चित कर सकती है, नए प्रदेशों को इंग्लैंड में मिला सकती है, अधीन देशों को स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है, सम्राट को गद्दी से उतार सकती है, स्वयं अपने जीवन काल बढ़ा सकती है इत्यादि। इसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और आदि सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। अगला है, ब्रिटिश संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। संसद न केवल साधारण विधियों ही निर्मित या संशोधित या रद्द कर सकती है, वरन वह संवैधानिक विधियों भी बना सकती है। वह संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन कर सकती है। वह पूरी शासन प्रणाली को बदल सकती है। उदाहरणतः यदि वह चाहे तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना भी कर सकती है या लॉर्ड सभा को समाप्त भी कर सकती है। तीसरी है, संसद की विधियां सर्वोच्च हैं, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया। संसद द्वारा पारित कानून सर्वोच्च हैं,
इंग्लैंड में कोई भी शक्ति नहीं है जो उसे अवैध घोषित या प्राय शून्य घोषित कर सकती है, भले ही वो अनैतिक, अनतार्किक, गैर कानूनी मालूम पड़े। केवल ब्रिटिश संसद ही स्वयं के द्वारा पारित कानून को परिवर्तन या रद्द कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद कानून दृष्टि से भी संप्रभु है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं कि ब्रिटिश संसद की शक्तियाँ अथाह हैं और ब्रिटिश संसद की सुप्रीमेसी, ब्रिटेन में संसद की सुप्रीमेसी है, संप्रभुता है और ब्रिटेन की संसद, और इसके पीछे मूल कारण है कि ब्रिटेन की संसद पर किसी का नियंत्रण नहीं है। और नियंत्रण कहाँ से आता है कि ब्रिटेन के अंदर या तो संविधान जो लिखित में नहीं है वो एक मुख्य कारण है, क्योंकि वो आधार स्रोत होता है शासन के संचालन का। प्रत्येक अंग सरकार का, चाहे वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, वो अपनी शक्तियाँ उसी से प्राप्त करते हैं और उसी से नियंत्रित होते हैं। साथ ही उसको नियंत्रित करने वाली संस्था जो न्यायपालिका है, उसका काम है संविधान की रक्षा करना। वो भी न्यायपालिका नाम का कोई अलग से अंग नहीं है और न ही उसे वो अधिकार प्राप्त है। हम देखते हैं ब्रिटेन और भारत के अंदर तो न्यायपालिका नाम का तीसरा अंग है व्यवस्थापिका कार्यपालिका के अलावा, और उसका मूल कारण क्या है? कानूनों की व्याख्या करना और संविधान की रक्षा करना। और इसलिए व्यवस्थापिका द्वारा ऐसा कोई भी कानून या निर्णय लिया जाए जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो तो उसे वो पुनरीक्षण कर उसे अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है। पर ब्रिटेन के अंदर ये इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अलिखित संविधान होने की वजह से ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन की संसद कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखती है और उसको कानून को बदलने का अधिकार भी उसी के पास है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और यही उनके संविधान की प्रमुख विशेषताओं में है। धन्यवाद।